हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन अप पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आज ये वीडियो जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी एडल्ट के लिए, उन सभी यूथ के लिए है जो इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आज हम पढ़ाई से थोड़ा हटकर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा और बोर्ड पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी, इंस्टा, हर जगह आपको रील वगैरह देखने को मिल रही होंगी। ठीक है। और वीडियोस वगैरह देखने को मिल रही होंगी। और ये वीडियो है आपके संदीप माहेश्वरी। जी हाँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोग जानते हैं, भारत के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनका नाम लगभग सभी लोग जानते होंगे, सभी उनसे रूबरू होंगे और सभी उनके बारे में जानते होंगे। और एक हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं। दोनों बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। आज हम इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या बात है, किस बात पर कंट्रोवर्सी हुई है और क्या मैटर है, पूरी डिटेल देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इस मैटर को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं बताने वाला हूँ कौन सही है कौन गलत है, सब बताएंगे, तो सभी लोग लास्ट तक जरूर जाइएगा, लास्ट तक देख के जाइएगा। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है, चलो चलिए तो शुरुआत करते हैं सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी की। देखिए, तो इनका एक इवेंट हुआ अभी, संदीप माहेश्वरी जी का। ठीक है। तो उस इवेंट में क्या हुआ, कुछ जो विवेक बिंद्रा जी के, जिन्होंने उनके जो स्कीम है, जो कंपनी है, उसको ज्वाइन किया था। ठीक है। तो उनके कुछ जो वर्कर थे या फिर जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनकी कंपनी को छोड़ चुके हैं, विवेक बिंद्रा जी की कंपनी को छोड़ दिया, जिन स्टूडेंट्स कह सकते हो या यूथ कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, वो संदीप माहेश्वरी जी के आए थे, इनके कंटेस्ट में आए थे। और इनके कह सकते हो कि इन्होंने जो रखा था अपना, जिनका जो चलते रहते हैं, ठीक है, उसमें आए थे। ठीक है। तो ये जब इनसे बात हुई, तो ऐसे कुछ होते हैं ना, अपने अपने वो देते हैं, व्यू देते हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी का जो प्रोग्राम होता है, जो भी यूट्यूब पर वीडियो वगैरह अपलोड होती है, ठीक है, या कॉन्सेंट जो भी होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या बुलाया गया, विवेक बिंद्रा जी के जो कुछ स्टूडेंट्स थे, कह सकते हो आप, या विवेक बिंद्रा जी के साथ में काम करने वाले कुछ लोग थे। और इन लोगों में कौन थे, यूथ, कौन, कुछ लड़के थे। ठीक है। तो जब पहुंचे वो बच्चे, तो ये पूछते रहते हैं संदीप माहेश्वरी जी, सबके अपना अपना व्यू लेते हैं उनसे। तो इन्होंने व्यू लिया, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि विवेक बिंद्रा जी की, ऐसा बताया नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, ठीक है, जिस कंपनी में वो वर्क कर रहे थे, ठीक है, उनको ये बताया गया, क्या बताया गया, कि आप हमारे साथ आइए, ये चलाते हैं बड़ी कंपनी, बड़ा बिजनेस के नाम से। ठीक है। तो इन्होंने कहा, बोला नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये बताया, स्टूडेंट्स ने, उन लोगों ने ये बताया, उन यूथ ने ये बताया कि आप लोग हमारी कंपनी में आइए, ऐसा उनकी कंपनी कहती है, बड़ी कंपनी, और वो हमसे चार्ज करते हैं सिखाने का, कि हम आपको बहुत बड़ा बिजनेस सिखाएंगे 50,000 रुपये में। कितने में, 50,000 रुपये में। अगर आपको 50,000 हम आपसे ले रहे हैं, ये कंपनी दावा करती है, एक बहुत बड़ी कंपनी, ऐसा नाम नहीं लिया कि विवेक बिंद्रा जी, ऐसा। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर लगभग 30 से 50,000 रुपये चार्ज करते हैं, और वो सिखाते हैं, कि ये बता रहे थे कि हम सिखाएंगे आपको किस तरीके से आप महीने का 10 लाख 11 लाख कमा सकते हो। ठीक है। चलिए, यहां तक बात चल रही थी। तो इन्होंने, संदीप माहेश्वरी जी ने क्या कहा, संदीप जी ने यह कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो बोल देते हैं कि हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, तो उन लोगों ने यह बताया, किन्ने, जो लोग थे वहां पर, जो बच्चे आए थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये बताया कि हमें 50,000 रुपये लेके, हमसे 50,000 लेकर, सिर्फ हमें यह बताया गया कि आपको हमारे प्रोडक्ट का सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करनी है, और हमें उसमें कुछ भी नहीं सिखाया गया। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो 50,000 रुपये लिया गया है ना, ये हमसे स्कैम किया गया है, हमारे साथ फ्रॉड किया गया है, और वो इस पैसे को लेकर हमसे ही पैसे लेते हैं और हमसे ही अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेलिंग करवाते हैं।
तो ये उनके लिए स्कैम था, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए। उन लोगों ने ऐसा बताया, उस यूथ जो लड़के आए थे उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। चलिए यहां तक भी बात छोड़ देते हैं। जब ये बात नॉर्मल हुई, तो जब वीडियो अपलोड हुई तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, संदीप माहेश्वरी जी ने, ना किसी बॉय ने, ठीक है, ना किसी यूथ ने लिया था। लेकिन वो ये ना कि जो गलत करता है, देखो अब मैं बताऊंगा कौन सही है कौन गलत है, तो उसे लगता है कि मैं कह रहा हूं, तो ये ना कि चोर से अगर कहोगे ना, 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और अगर आप कहोगे कि तुम में से चोर कौन है, तो चोर सबसे पहले उठ के ये कहेगा कि मैं चोर नहीं हूं। तो लगता है ना उसको अंदर से कि मेरे बारे में नाम से पहले ही बोल दूं मैं कि मैं चोर नहीं हूं, तो लोगों का शक उस पर आ जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो कह नहीं रहते कि तू चोर है भाई, है ना। तो बात वही यहां पर अटक गई। विवेक बिंद्रा जी ने फिर एक वीडियो बनाई संदीप माहेश्वरी जी के लिए, और उन्होंने ये बताया नाम लेके डायरेक्टली कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी स्कैम नहीं करते हैं, आप आकर देखिए कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे बिजनेस बना कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर संदीप जी ने एक वीडियो फिर अपलोड की और उसमें यह बताया कि आप जो बिजनेस करते हैं ना, उससे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि आपने उन लोगों के साथ फ्रॉड किया है, उनसे पैसे लेके 50,000 रुपए लेके 30,000 रुपए लेके उनसे सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करवाई है, और अगर वो लोग कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि आप उनका कोई भी रिफंड नहीं करेंगे। जबकि एक और बात बता दूं आप सभी को, जबकि विवेक बिंद्रा जी बहुत सी वीडियोस में ये कह चुके हैं कि अगर मैं आपसे 50,000 रुपए ले रहा हूं या 30,000 रुपए जितने भी ले रहा हूं, ठीक है, और मैं अगर आपको पैसे 10 लाख करके नहीं देता हूं, हर महीने अगर 10 लाख कमाना नहीं सिखाता हूं, तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। ये सिर्फ उन्होंने वीडियोस में कहा है, जबकि रियलिटी में वो किसी का रिफंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो रियलिटी में बात करें कि ये बात किसकी कर रहे हैं, तो रियलिटी में एक स्कैम की बात हो रही है, और वो स्कैम है क्या, वो स्कैम है नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, ठीक है, या फिर इसे हम बहुत से लोग किसके नाम से, MLM के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सारी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, थाउजेंड्स कह लो, थाउजेंड्स ऐसी कंपनीज हैं। क्या कंपनीज हैं कि क्या करती हैं, जो पैसे लेकर पहले प्रोडक्ट आपको देंगी, ठीक है, और फिर आपसे ही अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करवाएंगी, और फिर वो कहेंगे कि आपको बिजनेस बड़ा बना के देंगे। देखो होता क्या है रियलिटी में, आज हम बात करते हैं। होता यह है कि कोई भी कंपनी है, मान लो आपसे 20,000 रुपए ले रही है, कितना ले रही है, या 5,000। बहुत सी कंपनी ऐसी है जो 5,000 10,000 रुपए में आपको ज्वाइन करवा देती हैं, ठीक है, फिर आपसे कहती हैं आप बंदे जोड़ो, है ना। कैसे, जैसे आप ज्वाइन हुए, यहां पर मेन आप है, वो आपसे कहेंगे, आपसे लिए उसने 5,000 रुपीज, कितने लिए, 5,000, और जिसने आपको लगाया वो आपके अपर में होगा, है ना, वो आपका अपलाइन कहलाएगा। तो 5,000 में से आप जो आपके अपलाइन है ना, उसको लगभग मैं बता रहा हूं 1,000 रुपीज मिलेंगे आपके अपलाइन को। किसको, अपलाइन को आपके सिर्फ 1,000 रुपए मिलेंगे। बाकी का 4,000 जो है, बाकी जो 4,000 है, वो चला जाएगा किसके पास, कंपनी के पास। किसके पास, कंपनी के पास। तो ये 1,000 जो है ये आपको मिलेगा कमीशन के रूप में, ठीक है। बाकी कंपनी क्या करेगी कि जो आपके अपलाइन का भी अपलाइन है उसको भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इस तरीके थोड़ा थोड़ा, जबकि कंपनी लगभग अपने पास 70% रखती है, बाकी वो 30% सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग। वो क्या करेंगे, ठीक है, चलो अब वो कहेंगे कि अब आपको बिजनेस करना है ना, तो आप क्या करोगे कि जिस तरीके से हमने आपको मूर्ख बनाया है उस तरीके आपको भी दूसरों को मूर्ख बनाना। और मूर्ख कैसे बनाना है देखेंगे। मूर्ख बनाना है आपको, मान लो एक और बंदा जोड़ दिया आपने, एक दूसरा यहां जोड़ दिया, अब इससे आपने 5,000 रुपए लिए 5,000, और इससे भी आपने 5,000 लिए, समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो आपको यहां से 1,000 मिल जाएंगे और यहां से भी आपको 1,000 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि कंपनी को कितने रुपए दिए हैं, 4,000 इसमें से कंपनी को मिल गए, 4 इसमें से 8,000 तो यही मिल गए। आपको अपलाइन को भी अगर वो 1,000 रुपए दे दे तो कंपनी को फिर भी 7,000 का प्रॉफिट है। इस तरीके से करते क्या है, कहते तो डायरेक्ट मार्केटिंग है, बट डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करते नहीं है, करते हैं लेकिन सिर्फ कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है, कंपनी का प्रॉफिट होता है। ये कहते अब अगर तुम छोड़ना चाहो
कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो ये कहते हैं हम रिफंड नहीं करेंगे, हम रिफंड नहीं करेंगे। और रिफंड नहीं करेंगे इसका मतलब, अगर रिफंड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो ये कहते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को, 2-4 लोगों को जोड़ लो और अपना वहां से पैसा निकाल लो, कमीशन ले लो। ठीक है, करेंगे क्या कि आप वो कहेंगे कि आप 5-5 हज़ार वाले ही, आपको 5,000 रुपये लगे, 5,000 वाला एक बंद, 2-3 बंदे ले आओ, आपको हर जगह से मिल जाएंगे, तो आपके 3-4 हज़ार मिल जाएंगे। आपको 4 बंदे ले आओ, आप 4 बंदे, अब देखो, अब आप 4 बंदों से तो अपना कमा लोगे इस 4,000 बचा हुआ, और आप यहां से निकल लोगे। मतलब ये कि अगर आप निकलेंगे भी, अगर वहां से एग्जिट भी करेंगे, तो भी आपको 4 लोगों को मूर्ख बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, देखो मैं बताऊंगा कि क्यों, कहां सही है और कहां गलत है। तो 4 लोगों को अगर आप निकलना, तो अपना पैसा निकालने के लिए आप 4 लोगों को मूर्ख बनाओगे, फिर वो फंसे रहेंगे, लेकिन आपका रिफंड नहीं मिलने वाला, आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। होता क्या नेटवर्क मार्केटिंग में, देखो बेटा, अगर हम कोई भी चीज, दोस्तों अगर हम कोई भी चीज 10 रुपए की चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग, देखो नॉर्मली दुकान से खरीद रहे हैं 10 रुपए की चीज, आप जैसे ही किसी डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में आएंगे, डायरेक्ट या फिर कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, आपको वो 10 रुपए की चीज बेची जाएगी, आपको मैं बता रहा हूं 150 रुपए में। कितने रुपए में? 150 रुपए में बेची जाएगी। जो साबुन आपको 10 रुपए में, 20 रुपए में मिल सकती है, वही साबुन, क्वालिटी भी डिफरेंट नहीं, क्वालिटी और खराबी हो सकती है बट अच्छी नहीं होगी, वही क्वालिटी आपको कितने में? 150 रुपए में मिलेगी। ठीक है, जो शैंपू आपको 50 रुपए में मिलता होगा ना, वो आपको 500 रुपए में देंगे, ये 250 रुपए में देंगे। तो एक बात बताओ, कंपनी प्रॉफिट डायरेक्टली कमा रही है आपसे। अब कहते हैं कि मर्सिडीज, हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, वो लोग खरीद सकते हैं जो एकदम ऊपर बैठे हुए हैं, जो कंपनी के एकदम ओनर है, वो मर्सिडीज नहीं, क्योंकि वो कई करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं इससे। ऐसा लगता है कि सबको फायदा, और सबको फायदा नहीं, सिर्फ कंपनी को ज्यादा फायदा होता है, जो उसका ओनर है, जो उसके मैनेजर है, उनको फायदा हो रहा है, जो ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या ले रहे हैं आपसे? प्रॉफिट ले रहे हैं, और आपका पैसा ही आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी बचा हुआ अपना प्रॉफिट निकाल के, बाकी जो 30% या 20% पैसा है सिर्फ वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी का 70-80% कंपनी अपने पास रखती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, या जितना भी कह सकते हो आप, विवेक बिंद्रा जी ऐसी कंपनी जो चला रहे हैं, उसमें यही हो रहा है। क्या हुआ कि आप अगर 50,000 एक बंदे से लिया, बहुत से लोगों ने ये यूट्यूब पर डाला है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा रिफंड वापस कर दो, लेकिन उनका रिफंड वापस नहीं किया गया, उनको रिफंड नहीं किया गया। 50,000 लिया इन्होंने, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें, मान लो 50,000 से हमें 100 रुपए का भी कुछ नहीं दिया गया, हमें ऐसा लगा कि हमने 100 रुपए का भी कुछ भी नहीं लिया, तो हमारे जो 50,000 गए वो वेस्टेज हो गए। बहुत से लोगों ने कर्ज लेके, कहीं से लेके, कि हर महीने का 10 लाख 11 लाख कमाएंगे, और वो बेचारे फंस गए। ठीक है, तो यहां आप समझ सकते हो कि कौन सही है और कौन गलत है। यही बात संदीप माहेश्वरी जी ने समझाई थी कि आखिर गलत कहां हो रहा है। मैं एक टीचर होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि बिजनेस करना गलत बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बिजनेस के नाम पर स्कैम करना गलत बात है। अगर आप बिजनेस के नाम पर स्कैम कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, उससे सिर्फ प्रॉफिट अपने फायदे के लिए, उसे पागल बना के उससे पैसे ले रहे हो, तो फिर वो गलत है, वो स्कैम है। और स्कैम जो है ना, वो एक गुनाह है। समझ आया कि नहीं? इसके लिए आपके प्रति एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट, पता क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर, तो बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कि हम एग्रीमेंट लिखवा लेती हैं कि आप हमारी कंपनी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन लॉ ये कहता है कि एग्रीमेंट भले ही कुछ भी हुआ हो, अगर आप कंपनी छोड़, एग्रीमेंट कुछ भी हुआ हो, मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ लॉ। जो लॉ में लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ स्कैम नहीं कर सकते, चाहे एग्रीमेंट पर साइन करवा लो, चाहे कहीं से पेपर्स पर साइन करवा लो, वो लीगल नहीं माने जाएंगे, वो इलीगल है अगर लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। अगर देखो लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप 50 रुपए का किसी को बिजनेस करवा रहे, 50 रुपए लेते हो, और अगर उसे 50 रुपए का फायदा हो रहा है उस बिजनेस से, तो ये स्कैम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बंदे से 5,000 रुपए ले रहे हो और उससे सिर्फ आप 50 रुपए का फायदा करवा रहे हो, तो ये स्कैम है, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में ही तो जा रहा है।
और कंपनी, देखो गवर्नमेंट का लॉ एक और बात कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप पैसा लगा के, मान लो आपने लगा दिए 5000, कोई बात नहीं, आपने अगर 5000 रुपीज लगा दिए, ठीक, 5000 आपने लगा दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, सब सही तरीके से वर्क कर रहे हैं आप कंपनी में, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें कंपनी के साथ, ठीक है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है अभी तक, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपने 4 बंदे ऐड किए, 4 पर्सन्स ऐड किए, अगर 4 पर्सन्स को ऐड करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है तो ये स्कैम है। इसका मतलब ये कि कंपनी सिर्फ आपके द्वारा काम करने से उसमें से काट के आपको प्रॉफिट दे रही है। ऐसे तो आप 4 लोगों को प्रॉफिट, अपना ही सामान बेच लो, इससे तो अच्छा ये है ना कि मार्केट सामान लाओ, आप 4 लोगों को बेच दो, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट हो जाएगा। आप कंपनी क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अगर आप 4 लोगों को मूर्ख बनाकर 50 रुपए की चीज 500 में बेचते हो, और इवन मैं बताऊं, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की है और मैंने भी कुछ ऐसी कंपनी ज्वाइन की थी जिनमें मुझे इसमें लॉस देखने को मिला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत जगह क्या होता है, स्कैम होता है। यही संदीप माहेश्वरी जी बता रहे थे, जो इनको बुरी लग गई। मैं इनको बहुत अच्छा समझता था अभी फिलहाल तक, ठीक है, लेकिन ये स्कैम, ये पता चला कि बहुत से लोग इनकी वजह से परेशान हैं, तो मुझे थोड़ा सा विवेक बिंद्रा जी का ये बिहेवियर ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप जी हमेशा पहले से सही है, हो सकता है बहुत से मुद्दों पर गलत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये विवेक बिंद्रा जी अगर सच में 50,000 रुपए लेके अगर 10 लाख का बिजनेस करवा रहे होते और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, इनका रिफंड लौट रहा होता, क्योंकि इन बहुत सी वीडियोस में इन्होंने बोला है कि हम रिफंड लौटाएंगे। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है, अनाउंस किया है कि हम रिफंड करेंगे, लेकिन नहीं दिया, तो ये स्कैम है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा और आप उसका रिफंड नहीं करो तो स्कैम है। यही बात संदीप जी ने कही, जो बात बुरी लग गई। समझ आया कि नहीं? तो यहां बात होती है कि आप कौन सही है कौन गलत है, आप खुद डिसाइड कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बात करते हैं कि जब इन्होंने वीडियो डाली तो बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, लगभग थाउजेंड्स, और कुछ बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, उनके ऑनर भी बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऐसी कंपनीज के ऑनर, ऐसी कंपनीज के जो कह सकते हो आप अपर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, बट उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो ऐसी कंपनी चला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनको दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने कुछ भी ऐसा रिप्लाई नहीं किया, ये चुप बैठे रहते, कुछ इन्हें टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो कह रही थी कोई कंपनी ऐसी हैं जो स्कैम करती हैं, तो इन्होंने टांग क्यों अड़ाई इस बात में? पहली बात तो अगर ये टांग अड़ा रहे, इसका मतलब इन्होंने गलत किया है। मेरी बात से अगर एग्री हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ मेरी बात से आप एग्री हैं। क्या विवेक बिंद्रा जी की बात यहां पकड़ी जाती है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया, इसीलिए इन्होंने टांग अड़ाई? नाम तो नहीं लिया था, सिर्फ कुछ कमेंट वाले लोग ऐसे थे जिन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के उस वीडियो के नीचे कमेंट किए थे कि विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा किया है, तो ऐसा उन्हें लगा विवेक जी को कि हमारे बारे में बात हो रही, जबकि ऐसा कुछ पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। पहली बात। दूसरी बात यह कि जब विवेक जी ने इनका रिप्लाई किया संदीप जी का, तो उन्होंने यह बताया कि संदीप जी जो वीडियो बनाते हैं उस पर व्यूज नहीं आ रहे थे। क्या नहीं आ रहे थे? व्यूज नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने इसलिए क्या किया है, मुझे उठा लिया, मेरा टॉपिक ले लिया और ये स्कैम बता दिया मेरे बिजनेस को। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, तो क्या आप पैसे के लिए काम नहीं करते? आप व्यूज के लिए काम नहीं करते? बताइए विवेक बिंद्रा जी, क्या आप व्यूज के लिए काम नहीं करते हैं? और अगर आप भी व्यूज के लिए काम करते हैं, क्योंकि आप भी यूट्यूब से ही फेमस हुए हैं, ठीक है, और आप तो मैं मान भी लूं कि आपने तो यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया भी होगा मोनेटाइजेशन करके। संदीप जी ने तो अभी तक चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है, अब करें। और बहुत से लोग कह रहे हैं, अब एक वीडियो आई है, उन्होंने बताया कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा अगर, क्योंकि मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो इन स्कैम्स को रोके, उसमें जो पैसा लगेगा वो मैं मोनेटाइजेशन से लगाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बुरी वाली बात क्या है, मेरी वीडियोस है, मैं मोनेटाइज कर रहा हूं, मैं मेहनत करता हूं, मुझे पैसा मिलेगा, सही बात है। बहुत से लोग तो इस पर भी कमेंट करेंगे कि अब इन्होंने
मोनेटाइजेशन के लिए ये सब वायरल हुए, तो बिल्कुल कमाएगा बंदा भाई। पैसा मेहनत कर रहा है, आज 10-15 साल से मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे, और वो मोनेटाइज करे भी अपना चैनल, तो कोई बुरी बात है नहीं। सब पैसा कमाना चाहते, तुम भी पैसा कमा के यहां फेमस हुए हो, ठीक है। और बहुत से लोग यहां से बहुत सारे सूत्रों से पता चला है, ऐसी न्यूज से पता चला है और बहुत सारे फैक्ट से पता चला है कि जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं ना, इवन इनके पास कोई डॉक्टर वाली डिग्री नहीं है। तो डॉक्टर ना दो तरीके से लग सकता है। एक कब, जब आप रियल में डॉक्टर हो, डॉक्टर मतलब जो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर टाइप के आप हो सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक तो आप कोई क्रैक एग्जाम करके, या आप इस फील्ड से हो, डॉक्टर वाली फील्ड से हो, तब उसमें भी आप डॉक्टर का नाम लग सकता है आपके नाम के आगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हो, क्या करते हो, पीएचडी, तो आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएचडी का, तो आपके नाम के आगे पीएचडी मतलब डॉक्टर लग सकता है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जबकि ये पता चला है कि इनके पास ना तो कोई पीएचडी डिग्री है और ना ही कोई एमबीबीएस डिग्री है, ना इन्होंने कोई एमबीए किया है, ठीक है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने श्रीलंका से डॉक्टर की डिग्री ली है। कहां से, श्रीलंका से, जो कि हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि इन्होंने एक फेक डिग्री ली है, डॉक्टर नाम सिर्फ इन्होंने अपनी तरफ से लगाया, ऐसा कुछ इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्टरों वाला। ना तो किसी सब्जेक्ट में फिलोसफर हैं, ना उस किसी सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं, और ना कुछ ऐसा बिजनेस से ये बहुत बड़ा जानते हैं जिनके आगे इनका नाम इन्होंने डॉक्टर लगा लिया, ठीक है। तो इन सारी चीजों से जो मैं बता रहा हूं कि आप भी यूट्यूब से बने, वो भी यूट्यूब से बने, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी वीडियो चली है, अगर ये वीडियो चली है, ठीक है, और अगर आपका बड़ा बिजनेस सही है, तो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपका बड़ा बिजनेस आपके साथ काम करता रहेगा, जो वर्कर आपके हैं वो लगे हुए हैं, 1 लाख जो भी लोग हैं आपके साथ लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने फेक किया है, फ्रॉड किया है, अगर आप स्कैम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके जो 1 लाख लोग जुड़े हुए थे ना, इन पर बहुत बुरा बैड इफेक्ट पड़ता है, इस चीज का पड़ सकता है, और हो सकता है वो आपकी कंपनी को ज्वाइन ना करें, और अगर ज्वाइन कर रखा है तो हो सकता है आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाए सभी, ठीक है। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो गलत पाएंगे भी, कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो स्कैम है उसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, और ना करना चाहिए। हर भारतीय का क्या है, एक कर्तव्य है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करे, कभी किसी के साथ गलत ना करे। अगर कोई किसी के साथ स्कैम करता है तो उसके प्रति लीगल एक्शन लिया जाए, और उसके प्रति अगर आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे ने आपकी वजह से सुसाइड किया है तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आपको जो भी स्कैम करता है उसको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। कोई आपको 50 रुपए की चीज आपको 50,000 में बेच रहा है, स्कैम है, ठीक है। और मैंने बताया कि एग्रीमेंट, ये भी लिखा है, गवर्नमेंट ने भी लिखा रखा है कि अगर आप एग्रीमेंट भी करवा लेते, साइन भी करवा लेते हैं कि आप कंपनी नहीं छोड़ेंगे, और लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ स्कैम हुआ है और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपके साथ स्कैम किया गया है, तो एग्रीमेंट भी वेरीफाइड नहीं माने जाएंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे। समझ आएगी नहीं? तो अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट में जाकर कि संदीप जी सही हैं या विवेक बिंद्रा जी, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था, पर जो गलत है सिर्फ मैंने वो आपके सामने दिखाया है, ठीक है। व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, किसी की वीडियो पर 2 लाख आ रहे हैं कि 10 लाख आ रहे हैं। संदीप माहेश्वरी जी के अगर वीडियो से, अगर उन्हें व्यूज से अगर लेना देना होता, तो रियल में वो आज तक चैनल मोनेटाइज कर चुके होते। वो सिर्फ क्योंकि लोग डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी, उन्होंने अभी तक चैनल भी अपना मोनेटाइज नहीं किया। सोचिए, इससे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है, ठीक है। सिर्फ पैसा कमाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपकी वीडियो से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो उसे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के इस मॉडर्न टाइम में, और आज के इस पैसे की दुनिया में और भागती हुई दुनिया में वो आज भी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करते हैं, और अभी तक किया नहीं है। और अगर करेंगे भी तो अच्छी बात, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे, कोई भी उनके साथ या उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े होंगे सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। अब आपका है, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, क्या बात थी, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या 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 मैटर था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है,
ठीक है। और अभी एक न्यूज़ सुनने में भी आई थी, उन्होंने वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं जो इस स्कैम के खिलाफ, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे MLM हो, चाहे जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ कंपनी हो जो इस तरीके के फ्रॉड करती हैं, स्कैम करती हैं, ठीक है। और अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे हम जो इन स्कैम्स को रोकेगी और इनके प्रति एक लीगल एक्शन लेंगी, FIR दर्ज करवाएंगी, क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं सुनते। बहुत सी जगह नहीं सुनवाई होती है क्यों, पता ही नहीं चलता है। पता चलता भी तो केस रफा दफा हो जाता है पैसे वैसे देके, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं क्या कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां पुलिस खराब है, उन तक केस पहुंचता ही नहीं है, और पहुंचता भी है तो वो अलग तरीके से पहुंचता है। बहुत से लोगों के खिलाफ एक्शन लिए भी गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत लिए गए हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से वर्क करती है, बहुत से लोग जेल में भी हैं ऐसी कंपनीज के, ठीक है। बट हर कोई जो भी स्कैम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो स्कैम है इनको रोकने के लिए, चाहे इसे आप स्कैम कहिए या फिर आप धोखाधड़ी, वही, ठीक है। अगर आपसे कोई 50,000 मांग रहा है आप बिल्कुल मत दीजिए, ठीक, क्योंकि सिखाने वाला आपको यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। बहुत सी ऐसी नॉलेज पड़ी यूट्यूब पे जो शायद अभी आप जानते भी ना हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से कौन सही है वो आप कमेंट में बताइएगा। मेरे हिसाब से मैं बता चुका हूं, अब आपकी बारी है, तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए और बता दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, तो ये तो बात थी आज संदीप जी की और विवेक बिंद्रा जी की। तो मैं क्लास 12th वालों को, जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ गए हैं, तो सभी लोगों को मैं प्रोवाइड्स करवा रहा हूँ फिजिक्स का मटेरियल, मैथ्स का और साइंस का 10th क्लास को, ठीक है। 11th 12th को जो बोर्ड्स के बच्चे हैं 12th वाले, उनको फिजिक्स का मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो जरूर हमारी वीडियो को देखिएगा। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी के भी साथ ऐसा दोबारा स्कैम ना हो और वो पहले से ही अवेयर रहे। चाहे फिर वो, मैंने बता दिया कि कंपनी को फायदा होता है, ना कि किसी एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है तो वो सिर्फ उसके काम से होगा और वो दूसरों को धोखा देके और दूसरों के साथ स्कैम करके होगा। समझ आया कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को।